हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मैं हूं वैष्णवी शुक्ला और हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल्स। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से आ रही होगी और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। एक सेकंड यार, एक सेकंड रुकिएगा। चलेंगे, तो हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल्स और हम लोग अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली थी और क्या आगे हमको सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा चैप्टर है ये। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, भोजन वाला बता दिया था हमने आपको, यहाँ पर छोड़ा था, है ना। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग किसी वर्ब को नाउन बनाते हैं, है ना। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो वर्ब को नाउन बनाते हैं हम लोग एडवांस वर्ब्स के अंदर, तो वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी ही, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत अपने को है नहीं। ठीक, चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको बढ़िया से? एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ भाई, सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ हमने आपको पढ़ा दिया था। अब आप आइए कुछ फ्रेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जो फ्रेज हैं हमारे, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ना उनका टेंस चेंज होता, ना उनके वर्ड्स चेंज होता है। आई मीन होते हैं, होता है क्या? ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो फ्रेज होते हैं ना उनके वर्ड्स चेंज होते, ना उनके टेंसेस चेंज होते, है ना, और ना उनका कुछ और चेंज होता। फ्रेजेस के अंदर कुछ भी नहीं चेंज होता। ठीक है, यानी जो उनके साथ आर्टिकल लगे हैं वो लगे हैं और वो आर्टिकल्स भी चेंज नहीं होते। जैसे मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस मतलब, अब आप कहोगे मैडम नॉइस तो अनकाउंटेबल होता है ना। नॉइस जो है वो तो मैडम अनकाउंटेबल होता है, फिर हम उसमें आर्टिकल क्यों लगा रहे हैं? क्यों हम लोग यहाँ पर आर्टिकल लगा रहे हैं दोस्तों? देखिए, हम लोग यहाँ पर काउंटेबल दिखाने के लिए नहीं लगा रहे हैं, है ना। हम लोग काउंटेबल दिखाने के लिए आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। भाई नॉइज जो है वो तो अनकाउंटेबल होता है ना। शोर, शोर को गिन सकते हो क्या? नहीं। फिर हम लोग दोस्तों आर्टिकल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये फ्रेज है और ये ऐसा ही बना है ना। ये ऐसा ही बना है, हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ भी दोस्तों चेंज नहीं कर सकते हैं। मेक अ नॉइज, शोर करना। मेक अ फुट, कदम आगे बढ़ाना कहीं, है ना। टू मेक अ फूड का मतलब पेपर में भी आता है ये ध्यान रखना, पेपर में भी पूछा जाता है भाई, है ना, रेल बन जाएगी। ठीक है, मेक अ फूड का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। कहीं कहते हैं ना पहला कदम बढ़ाना, कहीं स्टेप बढ़ाना, ठीक है, वो होता है। कीप अ सीक्रेट, कुछ छुपा करके रखना। इन हरी जल्दीबाजी में टललाए, झूठ बोलना। टेक एन इंटरेस्ट, कहीं अपना इंटरेस्ट लेना। एट अ लॉस मतलब नुकसान में हो ना। इसका बताओ, एट अ लॉस मतलब, एट अ लॉस मतलब दोस्तों क्या, नुकसान में हो ना? नहीं, एट अ लॉस का मतलब होता है टू बी कंफ्यूज्ड और पजल्ड। पजल्ड है ना, कंफ्यूज्ड। ठीक है, पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना। ठीक है, इन अ नटशेल मतलब, इन अ नटशेल मतलब ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। हालांकि ये सब जब वो क्या पढ़ाऊंगी तो अच्छे से रटवाऊंगी, है ना। अभी देखो एक चीज समझना, अभी आप चाहे किसी भी एग्जाम को की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है और लगभग आपके सारे एग्जाम सभी दूर दूर है ना। ठीक है, चलो, तो चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अभी सारे दूर दूर हैं, है ना। अभी आसपास आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। ठीक है, और जिनका सीपीओ है, तो अब देखो सीपीओ है तो फाउंडेशन बैच तो अभी ज्वाइन नहीं ही करोगे, है ना। अगर आपका दिसंबर में सीपीओ तो अभी तो बैच नहीं ज्वाइन करोगे, वैसे ही नुकसान में हो, है ना। ठीक है, तो और एसएससी में टारगेट बैच जैसा कुछ नहीं होता, समझो बात मेरी। ठीक है, पढ़ाने को दुनिया पढ़ाती है, हम भी पढ़ाएंगे भाई, हमें भी तो अपने सारी चीजें देखनी है, लेकिन टारगेट बैच जैसा कुछ नहीं होता। जब तक आपको डिटेल्ड नॉलेज नहीं है एसएससी नहीं निकलेगा। फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के ले लो, है ना। और रटना नहीं है अपने को कुछ भी, लॉजिक लॉजिक से चलना है। देखो अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए सब में मैंने आपको बखूबी भरपूर लॉजिक दिया। ठीक है, अभी हमारा ऑफलाइन बैच जो चलता है, ठीक, अभी तो एक नया ही चालू हुआ है 12 तारीख से। 12 कब थी? कल थी, है ना। तो कल से एक तो चालू हुआ है, पूरा प्योर लॉजिक चलता। वहां पर ऐसे भी बच्चे आके बैठ रहे हैं जो ऑलरेडी पता नहीं कितने बार इंग्लिश पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो भी कहते हैं कि मैडम
मतलब मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। और हमें नहीं पता था कि इंग्लिश समझी भी जाती है, और इंग्लिश समझी ही जाती है कायदे से। 95% चीजें आपको समझनी ही होती है ना, रटने की कुछ कुछ चीजें ही हैं, ठीक है। चलिए, इन अ नटशेल मतलब किसी चीज को छोटा, अच्छा नटशेल मतलब, नट मतलब बेटा दाना, है ना, नट की शेल। जैसे मान लो मूंगफली है, ठीक है, जैसे मान लो मूंगफली है ये, ठीक है, ये मूंगफली है, इसमें ऐसे छोटे से दाने होंगे अंदर, है ना, 2-3। तो ये जो शेल है ना, ये जो शेल है यही है नट शेल। और मैं अगर कहूँ कि यार मुझे नट शेल में कोई चीज बताओ, तो ये नट शेल कितना छोटा है यार, इतना सा है। तो मैंने अगर कहा कि मुझे नट शेल में कुछ बताओ, मतलब छोटे में बताओ, ब्रीफली, कंसाइजली, ठीक है। मुझे आप कंसाइज करके कुछ बताइए, मुझे आप ब्रीफ करके कुछ बताइए, डिटेल में मत बताइए, या कोई भी चीज ब्रीफली करें आप, डिटेल्ड ना करें, समझे। तो इन अ नटशेल मतलब इन शॉर्ट, ठीक है, इन शॉर्ट। आगे आएंगे अब, हाँ एक चीज समझेंगे। तो इतना था हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अब हम चलेंगे डेफिनिट आर्टिकल में। इंडेफिनिट आर्टिकल आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। डेफिनिट आर्टिकल में कुछ चीजें हैं समझने की, कुछ अच्छे, बहुत हाई अच्छे लेवल के रूल्स हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, नदी पहाड़ पर्वत नाला, ठीक है, ये दुनियादारी, वो है ठीक है। तो यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बचपन से पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल चीजें हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको समझनी है, जो अच्छे लेवल की है और जो पेपर में धपाधप आती हैं, ठीक है। ओके, आ जाइए, हम लोग अब आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल में। सबसे पहली बात, ये लगता कहाँ कहाँ, जैसे हमने बताया कि आपका इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन कहाँ लगता है, ये लगता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगेगा, है ना। काउंटेबल में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ। ये चीज हमने आपको बताई थी, किसके बारे में, हमने आपको बताई थी इंडेफिनेट आर्टिकल यानी आर्टिकल ए और एन के बारे में। द कहाँ कहाँ लगेगा भाई, ये प्लूरल काउंटेबल में भी लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल में भी, और अनकाउंटेबल में भी, ठीक है। सर्वधर्म संभाव वाला टाइप्स है इसका काम, मतलब इसका है, ठीक है। और ये सब जगह लगता है ना। कहाँ कहाँ लगता है भाई, ये सब जगह लगता है, क्लियर है। यानी ये प्लूरल के साथ भी लगेगा, जैसे हम द बॉयज कह देते हैं, ठीक है, यहाँ भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगेगा ये। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगेगा, वो नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते, जैसे सन, मिल्क। अब कोई कह दे मैं सन को तो गिन सकता हूँ मैडम, अपने यहाँ तो एक ही सन है अरे तो हमारे यहाँ एक है ना, और भी तो पूरे ब्रह्मांड में कितनी सारी चीजें हैं, और भी तो कितनी सारी गैलेक्सी और पता नहीं क्या क्या और क्या क्या है। पढ़ोगे अभी साइंस में भी और ज्योग्राफी में भी थोड़ा थोड़ा, है ना तो और भी तो सन है, अभी तो मैं यही पता नहीं है कि कितनी और कितनी गैलेक्सी है, और कितना क्या है, कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ कहाँ क्या नहीं, हम जानते ही नहीं। हम तो भी बड़ी ब्रीफ चीजें जानते हैं, उतने में ही हमको लगता है कि हम एकदम नेता आदमी हो गए, हमको सब पता है, ठीक है ना। हम लोग पूरे ब्रह्मांड के छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से हिस्से, या और छोटे हिस्से में फिर और छोटे एक व्यक्ति हैं एक छोटी सी जगह में, उसके बाद हमारा एक छोटा सा दिमाग है जिसके अंदर छोटी छोटी जानकारी है हमारे पास, ठीक है, उसमें भी अपन एकदम सुपरस्टार हो लेते हैं। आ जाओ भाई, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक है ना, सब जगह लगेगा ये, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये, ठीक है, सब जगह लगता है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। अब आइए मुद्दे की चीजों में, अब ध्यान से सुनिएगा एक मेरी बात, चलो मैं यही बता देती हूँ। जैसा इसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम है डेफिनेट आर्टिकल। इसका नाम है दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेट आर्टिकल मतलब डिफाइंड होगा, डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, डिफाइंड होगा, बिल्कुल बहुत सही सुना आपने, ठीक है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एक डेफिनेट आर्टिकल है ये, मतलब डिफाइंड होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल हमेशा देती हूँ, फिर से दे रही हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरे मुंह से एक दो बार आपने ये एग्जांपल सुना भी हो, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो। मैंने लिखा आई आई बॉट डैश, फिर डैश एप्पल
इज स्वीट, ठीक है। मैंने कहा आई बॉट डैश एप्पल और फिर मैंने आगे कहा कॉमा के साथ डैश एप्पल इज स्वीट। अब समझना मेरी बात, कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा समझना। मैंने कहा आई बॉट डैश एप्पल, जाहिर सी बात है यहाँ पर एप्पल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वाक्य में पहली बार ही किसी चीज का जब प्रयोग किया जाए, है ना। एक चीज समझिएगा जो कि मैंने शुरू में नहीं बताई है, अभी बता रही हूँ क्योंकि अब लिंक बढ़िया बनेगा। जब किसी नाउन को किसी वाक्य में इंट्रोड्यूस किया जाए, जब किसी नाउन को किसी सेंटेंस में इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना, इंट्रोड्यूस किया जाए, पहली बार इस्तेमाल करा जाए, तब वो जाहिर सी बात है डिफाइन नहीं होगा। अरे पहली बार किसी से मिलोगे तो क्या जानोगे किसी के बारे में, है। वो व्यक्ति आपको जितना अपने बारे में बताना चाहेगा मात्र आप उतना जान पाएंगे उसके बारे में, तो ज्यादा आप कुछ नहीं जान पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं पहली दूसरी तीसरी मुलाकात में इसको बहुत जान गया हूँ या बहुत कुछ सीख गया हूँ, नहीं, आप नहीं सीख पाए हैं या आप नहीं जान पाए हैं, है ना। आप किसी व्यक्ति को पहली बार में कितना जानेंगे, कुछ भी नहीं जानेंगे। यानी उस पहली बार में कोई नाउन डिफाइन नहीं होता, है ना, अनटिल एंड अनलेस वो कोई स्पेशल नाउन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। कैसे क्या स्पेसिफिक होता है क्या नहीं होता वो हम सब हौले 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 सीख जाएंगे, है ना। तो किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को पहली बार जब रखा जाए, यानी इंट्रोड्यूस किया जाए, जब, है ना, इंट्रोड्यूस किया जाए नाउन को, तो हम वहां पर, चूंकि वो डिफाइंड नहीं है इसलिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। और जब सेम नाउन दूसरी बार आएगा सेंटेंस के अंदर, है ना, वहीं उसी पैराग्राफ में जब सेम नाउन दूसरी बार आएगा, तो भाई एक बार वो पहली बार आया, ठीक है, तब वो हमारे लिए इंडेफिनिट था, हम नहीं जानते थे उसको, डिफाइंड नहीं था। जब दूसरी बार आया तब तो हम उसको जानने लगे, है कि नहीं। कोई व्यक्ति दूसरी तीसरी बार मिलेगा तब तो जान जाओगे थोड़ा थोड़ा अरे जानने को तो आजकल इंसान कई सालों तक किसी को नहीं जान पाता, लेकिन ठीक है, मतलब मैं कह रही हूँ कि भाई थोड़ा बहुत तो आप जान ही जाओगे, है ना। तो भाई साहब जब दूसरी बार कोई नाउन आएगा किसी सेंटेंस के अंदर, तब क्या होगा, तब वो हमारे लिए डिफाइंड होगा, है ना। यानी अगर मैं अगर ये कहूँ कि जब कोई नाउन सेंटेंस में इंट्रोड्यूस जब कोई नाउन सेंटेंस में इंट्रोड्यूस ही हुआ हो, इंट्रोड्यूस हुआ हो, ठीक है, जब कोई नाउन सेंटेंस में इंट्रोड्यूस हुआ हो, तब क्या लगता है दोस्तों, इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना। अब इसको अकाट के सच मत मान लेना, है ना, ये वेरी करेगा कि वो नाउन है कैसा। अगर वो, अरे यार महात्मा गांधी हैं, ठीक है अरे महात्मा गांधी छोड़ो, हम कह रहे कि कोई नदी है, कोई रिवर है, अब उस रिवर का नाम पहली बार यूज हुआ है तो भी वहां डेफिनेट आर्टिकल ही लगेगा, क्यों, महान नदी है ना, स्पेशल है वो, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ उसको जनरलाइज मत करना, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये सामान्य नाउन के लिए है, ये स्पेशल नाउन जो भी आप आगे पढ़ेंगे उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो कोई नाउन जनरली जब हम देखेंगे कि जब वो सेंटेंस में इंट्रोड्यूस ही हुआ हो, तब हम लोग वहां पर क्या लगा देते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल लगा देते हैं, यानी कि आर्टिकल ए और एन। और जब नाउन का रिपीटिशन हो, ठीक है, जब नाउन का रिपीटिशन हो, जब नाउन का रिपीटिशन हो, जब नाउन का रिपीटिशन हो तब क्या लगाते हैं दोस्तों, हम तब लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल, है ना, यानी आर्टिकल द। और क्यों लगाते हैं, मैं क्या कह रही हूँ, रटना नहीं है यार, रटना नहीं है कुछ भी, है ना। क्यों लगाते हैं रिपीटिशन में आर्टिकल द, क्यों, क्योंकि जब बार बार कोई नाउन रिपीट हो रहा है इट मीन्स अब वो डिफाइंड है। मैंने क्या उदाहरण दिया आपको, पहली बार हम अगर किसी व्यक्ति से मिले हैं हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते हैं सच, लेकिन अगर हम उससे एक दो बार और मिलेंगे तो हम उसके बारे में जानेंगे, एटलीस्ट हम ये तो कह ही सकते हैं कि हाँ हम इससे परिचित हैं,
है ना। यानी नाउन से हम परिचित हो जाते हैं अगर वो एक बार से ज्यादा आ जाए सेंटेंस में तो, ठीक है। यानी नाउन जब पहली बार सेंटेंस में आया और वो कोई विशेष नाउन नहीं है, ऐसे ही सामान्य शब्द है, तो वो हमारे लिए क्या है, अननोन वाला टाइप से, वो डिफाइंड नहीं है, हम उसके साथ आर्टिकल ए और एन ही लगाएंगे। लेकिन जब सेम नाउन दूसरी बार रिपीट हो जाएगा, अब वो हमारे लिए जाना पहचाना है, अब वो हमारे लिए जाना पहचाना है, ठीक है। अब हमारे लिए वो विशेष है और हम आर्टिकल द लगाएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूं तो मैंने कहा आई बॉट, अब देखो एप्पल पहली बार आया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एन, है ना। आई बॉट एन एप्पल, क्या कहूंगी मैं दोस्तों, आई बॉट एन एप्पल। और यहाँ पर जब एप्पल दूसरी बार आ गया तो मैं क्या कहूंगी, अब मैं लगाऊंगी आर्टिकल द, और मैं क्या कहूंगी, द एप्पल इज स्वीट। आई बॉट एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही बात। मैंने कहा आई बॉट एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट, और क्यों, क्या क्या लॉजिक है, क्या रूल है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। कोई डाउट हो पूछते चलना, ठीक है। अब ये रूल यही कह रहा था कि पूर्व निर्धारित, है ना, पूर्व निर्धारित, है ना, पूर्व निर्धारित। अब मैं ऐसे डायरेक्ट बता दी तो नहीं समझ में आता आपको, मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया कि भाई पहली बार आ गया हो इंडेफिनिट लगाएंगे, कोई डिफाइंड नहीं है, दूसरी बार आया हो डिफाइंड है, निर्धारित है, हम लगाएंगे क्या, हम लगाएंगे आर्टिकल द। सेम बात यहाँ पर कही जा रही है, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है, द एप्पल इज स्वीट, सेब मीठा है ना। मैंने यहाँ पर एप्पल के पहले एन लगाया क्योंकि ये पहली बार आया था, यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने द लगाया, डिफाइन हो गया था। अच्छा, अब इसके पीछे दो लॉजिक है, एक तो हमने ये बताया कि इसकी पुनरावृत्ति हुई, है ना, दूसरा लॉजिक समझिएगा, लॉजिक से ही चलना है अपने को आगे, है ना। तो एक तो पुनरावृत्ति हुई, दूसरा हमने एप्पल के बारे में जानकारी दी, है ना। किसी चीज को डिफाइन करना मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी चीज को डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिफाइन करने का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी देना। व्हाट डज इट मीन, किसी चीज के बारे में डिफाइन करने से क्या मतलब होता है दोस्तों, कि किसी चीज के बारे में जानकारी देना। अगर हम किसी चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अगर हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, है ना, अगर हम किसी चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, किसी चीज को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों, तो आई मीन सॉरी, मेरा मतलब है कि अगर हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है उसके बारे में जानकारी ही दे रहे होंगे। और यहाँ पर हमने एप्पल के बारे में जानकारी दी है, यहाँ तो हमने रैंडम कहा था कि मैंने एक एप्पल खरीदा है, क्या मैंने एप्पल के बारे में कुछ बताया, यहाँ मैंने अपने बारे में बताया कि आई हैव बॉट एन एप्पल, ठीक है, आई हैव एन एप्पल, चलो बॉट नहीं, बॉट हमने पिछले एग्जांपल में दिया था, तो आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है, ठीक है। मैंने अपने बारे में बताया, मैंने सेब के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ये एप्पल क्या है, कैसा है, कश्मीरी है, बिहारी है, कहाँ से है, वी डोंट नो, ठीक है, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन यहाँ हमने एप्पल को डिफाइन करा, आगे हमने बताया कि एप्पल जो है ना वो स्वीट है भाई, एप्पल स्वीट है, मीठा है एप्पल, ठीक है, यानी हमने जानकारी दी यहाँ पर, समझ आ रही बात, हमने यहाँ पर जानकारी दी। तो दोनों ही लॉजिक यहाँ पर फिट बैठते हैं, एक तो पुनरावृत्ति वाला, रिपीटिशन वाला, दूसरा तो किसी भी नाउन के बारे में और हमने जानकारी देकर उसको डिफाइन किया, ठीक है ना, दोनों ही लॉजिक बैठेंगे। मैंने यहाँ पर कहा देयर वाज अ किंग, एक राजा हुआ करता था, इसका मतलब क्या निकलेगा, देयर वाज अ किंग, ये मतलब क्या, वहां एक राजा था, नहीं, एक राजा हुआ करता था, ठीक है। अब समझना मेरी बात, मैंने आर्टिकल एक क्यों लगाया, यहाँ पर किंग एक नाउन है, मैंने इसके पहले आर्टिकल एक क्यों लगाया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ पर कहा कि देयर वाज अ किंग, यानी एक राजा हुआ करता था, किंग डिफाइंड नहीं है, पहली बात क्या, किंग डिफाइंड नहीं है क्योंकि किंग के बारे में मैडम आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, पहली बात। दूसरी बात, किंग मैडम जी पहली बार आया है, यानी सेंटेंस के अंदर इस किंग नामक नाउन को आपने इंट्रोड्यूस ही करा है मैम, है ना। मैम मेरे को लग रहा है यहाँ पर छाला हो रहा है, क्यों, बहुत सारी चाय पीने से भी छाला हो जाता है क्या, कल हमने धपाधप बहुत सारी चाय पी ली, कल सुबह का लेक्चर था ना, हमने आपको बताया ये सुबह हमको मौत आती है, हम कभी नहीं उठते हैं ठीक है। तो यहाँ पर ये कारण है हमने आर्टिकल ए लगाया क्योंकि एक तो कि किंग डिफाइंड नहीं है और दूसरा तो किंग पहली बार आया है, किंग के बारे में हमने कोई जानकारी भी नहीं दी। यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ पर फिर से किंग आया, यानी रिपीट हुआ है, पुनरावृत्ति हुई इसकी। पहला कारण हमारे द लगाने का, ठीक है, पहला कारण हमारे द लगाने का क्या, पहला कारण हमारे द लगाने का क्या है दोस्तों, यहाँ पर कि किंग दूसरी बार आया,
दूसरा कारण हमारे द लगाने का क्या है, हमने आगे किंग के बारे में आपको जानकारी दी। किंग वॉज वेरी काइंड, राजा बहुत दयालु था। किंग वॉज वेरी काइंड, राजा बहुत ज्यादा दयालु था। ठीक है, क्या कारण है हमारे, दो कारण है, पहला रिपीटिशन, दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला रिपीटिशन, द सेकेंड वन इज एडिशनल रिपीटिशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। ये क्या हो रहा है भाई, क्या बोल रही हूँ मैं हाँ मैम, चाय पीने से होते हैं? नहीं मैम, नहीं होते हैं मैम, मैं तो लाइब्रेरी में दिन भर चाय पीता हूँ हाँ मैं भी पिया करती थी यार, कभी भी पीती, लाइब्रेरी नहीं जाती पर नहीं रहता। ब्लैक टी पिया करो मैम। अरे ब्लैक टी गंदी लगती है यार, स्वाद ही नहीं आता, फिर लगता है इससे अच्छा क्या ही करेंगे और 10 साल जी के, इससे अच्छा तो जीवन के 10 साल कम ही हो जाए गंदी चाय जी पी के जीने का क्या मतलब है यार जीवन नीरस लगने लगता है अगर चाय अच्छी ना हो ठीक है, आगे आ जाइए। अब एक चीज और समझिएगा, है ना ये चीज आपने सीख ली, अब आगे और आओ ठीक है, देखो समझना, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता। ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगेगा, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ है प्रॉपर महान हमारे प्रॉपर नाउन जिनके साथ आर्टिकल लगता है, बट जो हमारे प्रॉपर नाउन मतलब हमारे जो नाम है रैंडम, ठीक है, पेन, पेंसिल, एप्पल, ग्रेप्स, ठीक है, अब पीछे लगा हुआ था उसमें नाम, है ना, पीछे आर्टिकल द लगा हुआ था एप्पल में। ठीक है, क्यों लगा था, क्यों लगा था, क्योंकि हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा चलो, इसको प्रॉपर नाउन की तरह मत समझो, ठीक है, इसको प्रॉपर नाउन मारो गोली, है ना, अंग्रेजी की लैंग्वेज को मारो गोली, देसी लैंग्वेज में सीखो। किसी भी व्यक्ति का नाम, है ना, मैं तो सिंपल देसी में लिख रही हूँ, चलो ठीक है, इंग्लिश की स्टैंडर्ड लैंग्वेज को गोली मारेंगे अपन, मैं सीधा बता रही हूँ आपको। ठीक, मैं कह रही हूँ किसी भी व्यक्ति जरा एक बार, चलो, किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ द नहीं आता, या मैं सीधा कह दूं कि आर्टिकल ही नहीं आता, द तो छोड़ो, आर्टिकल ही नहीं आता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर वो व्यक्ति विशेष हो, अगर वो व्यक्ति स्पेसिफिक हो, अगर वो व्यक्ति कैसा हो, निर्धारित सा हो, ठीक है, हम उसको किसी विशेष सेंस में बात कर रहे हों, ठीक है, तो हम वहां पर आर्टिकल द लगाते हैं। देखिए कैसे, ठीक है, एग्जाम्पल कहाँ गया, नियम तो हम सब आपको बता ही रहे हैं, है ना, वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी नोट्स में मिल ही जा रहा है आपको सब। देखो मैंने कहा ही इज द राम हु लिव्स इन माय कॉलोनी, ये आप समझना मेरी बात, रैंडम अगर किसी का नाम होता, जैसे मान लीजिए मैं कहूंगी माय नेम इज राम, क्या हम द लगा सकते हैं, नहीं, क्या मैं कह सकती हूँ माय नेम इज द राम, कैन आई यूज द, और मैं यहाँ पर कहूँ माय नेम इज द राम, गलत है। ठीक है, मैं अगर कहूँ, मैं कहूँ हिज नेम इज द राम, क्या है, गलत है। आप नाम के साथ आर्टिकल द नहीं लगा सकते, क्योंकि आप फिलहाल के लिए रैंडम नाम बता रहे हैं, आप कुछ खास बात यहाँ पर नहीं बता दे रहे हैं, है ना भाई, या तो आप कुछ खास बात बताइए, है ना, फिर आप लगा लीजिए आर्टिकल, और या तो आप बिना आर्टिकल के काम चलाइए, आर्टिकल आप ऐसे ही नहीं लगा सकते नाम के साथ। ठीक है, लेकिन जब हम कोई विशेष बात करें, अब देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा इज द राम हु लिव्स इन माय कॉलोनी, अब समझना बात को, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ही इज द राम, ये वही राम है, ध्यान से सुनो, जब मैंने कहा ही इज द राम, इसका मतलब क्या हुआ,
ये वही राम है who lives in my colony, जो मेरी कॉलोनी में रहता है। समझो, मैं स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि यह वही राम है जो मेरी कॉलोनी में रहता है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ यह वही राम है जो मेरी कॉलोनी में रहता है। यानी यहाँ पर मैं रैंडम किसी का नाम लेके उसके सामने आर्टिकल नहीं लगा रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर जो राम शब्द है, राम जो नाउन है, उसको आगे स्पेसिफाई कर रही हूँ और मैं विशेष बात कह रही हूँ, स्पेशल केस में कह रही हूँ कि भाई ये वही राम है जो मेरी कॉलोनी में रहता है। मैं सिंपली उसका नाम नहीं बता रही। यानी जब हम किसी का नाम संबोधित करें, जब हम किसी को किसी का नाम बताएं, जब हम रैंडम ऐसे नामों की बात करें दोस्तों, तब हम लोग आर्टिकल द नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम कोई स्पेशल बात कह रहे हैं, अगर हम कोई विशेष बात कह रहे हैं, तब हम लोग आर्टिकल द लगा सकते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर है आपको? बताइए मुझे, इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कहा ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब समझना, हमने यहाँ पर किसी पर्सन को, किसी क्या कोई नाउन है, प्रोनाउन है हमारा ही। प्रोनाउन तो पढ़ लियो ना, अब थोड़ी दिक्कत हो रही होगी प्रोनाउन में। क्वेश्चन ठोक दिए पूरे 200 के 200 कि नहीं ठोके? चलिए, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये अब मैं इस पर्सन को कह रही हूँ, इस पर्सन को संबोधित कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी तुलना कर रही हूँ किसी ही की, यानी किसी प्रोनाउन की, किससे? राम भगवान से। ठीक है, समझो बात। मैं कह रही हूँ कि भाई मॉडर्न इंडिया का राम है वो, मैं कह रही हूँ मॉडर्न इंडिया का राम है वो। तो यहाँ पर मैं रैंडम किसी का राम नाम नहीं बता रही। यहाँ पर राम शब्द हमारा रैंडम नाउन नहीं है, बल्कि मैं किसी की तुलना कर रही हूँ, है ना। मैं क्या कर रही हूँ, किसी की तुलना कर रही हूँ। ठीक, मैं क्या कह रही हूँ, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये वो मॉडर्न इंडिया का राम है। मैं तुलना कर रही हूँ किसी व्यक्ति की भगवान राम से, कि भैया आज के टाइम का वो भगवान राम है। तो ये विशेष बात हो गई ना, है कि नहीं? ये विशेष बात हो गई। बहुत अच्छी बात। इतने बार बोलती हूँ, अब इतने में भी तुम लोगों को नहीं याद हो ना, तो फिर गद्दार हो ही एक नंबर की, ये मान लेना मेरी बात। ठीक है ना? ठीक, तो कोई डाउट हो पूछ लेना। कहता है द मैन इन रेड शर्ट इज माई फ्रेंड। अब देखो ध्यान से, मैन क्या है? अगेन अ नाउन। अरे भले ही कॉमन नाउन है, लेकिन है तो नाउन। ठीक है तो नाउन, है ना। और आप ऐसे ही रैंडम कहीं भी नाउन, रैंडम आप कोई भी नाउन देखें और आप आर्टिकल लगा दें, ऐसे नहीं होता। समझे बात को? ठीक है, रैंडम कहीं भी आप आर्टिकल लगा, नाउन लिखें और उसमें आर्टिकल लगा दें, ऐसे नहीं होता। मैडम पता कैसे चलेगा? अरे पता चलेगा सेंटेंस पढ़ के, सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा ना बेटा। क्या? अब देखो मेरी बात सुनो, देखो एसएससी ऐसे ही रैंडम तो दे नहीं देगा, या कोई भी एग्जाम आप जो भी दे रहे हो, टारगेट कर रहे हो, वैसे ही रैंडम तो दे नहीं दे। अब एसएससी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारा जो बालक है एसएससी वाला बालक है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कोई भी एग्जाम हो, वो ऐसे रैंडम आपको शब्द तो लिख के दे नहीं देगा, है कि नहीं? वो क्या करेगा, वो एक सेंटेंस देगा पूरा। आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि कब कौन सा नाउन हमारा स्पेसिफिक है और कब कौन सा हमारा ऐसा नाउन है जो हम लोग रैंडम हम नाम बताने का काम कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो समझ में आएगा कि कब हमको प्रॉपर नाउन या किसी भी तरीके के नाउन के साथ आर्टिकल द लगाना है और कब नहीं लगाना है। ठीक बात है, समझ आ गई बात अभिषेक? चलो अभिषेक, आपका डाउट देखा था मैंने, ठीक है, और अभी क्लास मतलब अभी जस्ट देखा क्लास में एंटर करते हुए, और रिप्लाई भी मैंने हाथों हाथ कर दिया था। होपफुली मिल गया होगा आपको, है ना। बाकी मुझे अच्छा लगा कि चलो आप पढ़ तो रहे हो, है ना। आप लोगों को जो आपको जो शीट मिल रही है आप उसको कम से कम सॉल्व करते हो, देखते हो, नहीं समझ आता पूछते तो हो कम से कम, है काम तो चल रहा है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और मुझे कैसे पता चलता है, जब वो डाउट्स पूछते हैं। ठीक है, तो भाई पढ़ो, देखो समझो एक बात, देखो मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे पढ़े, मुझसे सिलेक्ट हो गए, अब बढ़िया वो अपने जीवन में खुश हैं। मुझे दिवाली दशहरा या जब भी कुछ भी होता है, मान लो वो लोग, वो तो ऑब्वियसली अच्छे संबंध मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो वो तो कॉल करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा क्या, तो मेरा कुछ भी नहीं, मेरी बस एक खुशी
कि आधों की शादी होने वाली है, आधे एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बताते रहते हैं कि मैडम आज ऐसा हुआ, मैडम ऑफिस में ये हुआ, मैडम मुझे रिकग्निशन मिला, मैडम मैंने मैंने ये लेटर मैंने ऐसा बना करके दिया कि वो खुश हो गए, उन्होंने बोला बहुत अच्छी इंग्लिश यूज़ करते हो, स्टैंडर्ड इंग्लिश। भाई खुशी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा मुझे, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो पढ़ लो, है ना, और बहुत मन से पढ़ो। अब समझो मेरी बात, बहुत मन से पढ़ो। हाँ, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप पागल जैसे दिन भर पढ़ो, दुनियादारी भूल जाओ, घर परिवार छोड़ दो, ये बेवकूफ़ी है, ये पढ़ाई नहीं होती है ना, ऐसा कोई भी सलाह दे। खास तौर पर ताजा ताजा सिलेक्ट हुआ लड़का अगर आपको ये सलाह दे कि मैं 18 घंटे पढ़ता था, समझ लेना मूर्ख बना रहा, ब्रेन की इतनी कैपेसिटी होती नहीं है, ठीक है। और हम तो मतलब ऐसे कि नख से शिख तक देखते हैं ना बच्चे को पढ़ाते हैं सामने से, फिर ही वो सिलेक्ट हो के जाते हैं। तो हमको तो पता रहता है ना कि कब कहाँ क्या पढ़ रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि हम बाजार में घूमेंगे तो हम दिखेंगे नहीं, हम भी उसी बाजार जाते हैं, ठीक है सब दिख जाते हैं हमको, है ना, ठीक है। तो ये सब फालतू बातें हैं कि 18 घंटे पढ़ना, लेकिन हाँ जितना भी पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोज पढ़ना, है ना। और एग्जाम में जब काफी टाइम हो उसके पहले से पढ़ना, ना कि 3 महीने पहले पढ़ना। 3 महीने पढ़ के आप कुछ भी नहीं कर लोगे, है ना। बोराने वाली बात है वो कि ठीक है अरे 3 महीने में तो ये हो, कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, समझो मेरी बात। मैं आपको आगे मोटिवेट ही करूंगी, क्यों भाई, टीचर हूँ, डिमोटिवेट नहीं करूंगी अपने बच्चों को। लेकिन अभी से बता रही हूँ 3 महीने में अगर आप कुछ ना, मतलब देखो, अगर तो आप पहले से पढ़े हो तो ठीक है, बात बन जाती है, पर कुछ नहीं पढ़े हो, गोबर हो एकदम से, ठीक है गोबर मतलब प्यार मोहब्बत में कह रही हूँ, और फिर आप सोचो कि एग्जाम फोड़ दोगे, नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, है ना। तो अभी से पढ़ो और मन लगा के पढ़ो, ठीक है, आराम से 8 घंटे पढ़ लो बस, बाकी फिर मौज मस्ती करो, जो करना हो करो, ठीक है, समझ रहे हो बात को। 8 घंटे पढ़ लो, फिर जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये नहीं कह रही कि एक ही चंक में 8 घंटे पढ़ो, और मैं तो घंटे भी नहीं कह रही, मैं तो टाइम कह ही नहीं रही हूँ। अपना डेली एक टारगेट बनाए, उसको अचीव करें, टारगेट बनाए अचीव करें, टारगेट बनाए अचीव करें, बस सिलेक्शन का एक ही रास्ता है। सबका सिलेक्शन ऐसे ही होता है, आपका भी ऐसे ही होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप सोचे मैं ऐसे ही कर लूंगा, रैंडम जब मर्जी जो मर्जी पढ़ता रहूंगा, भाई फिर सिलेक्शन हो जाए तो आप बहुत रेयर हैं, आप मुझे बताइएगा जरूर आपका नाम, ठीक है। बाकी तरीका क्या है देखो, और देखो वैसे तो मैं खुद भी टारगेट बैच चलाती थी, बट वो दैट इज नॉट फॉर फाउंडेशन, वो तो चलो अलग अलग सेगमेंट्स के हैं, ठीक है। अबे रुक जा यार, इसको ऐसा लगता है कि मैडम नहीं पढ़ा रही हैं तो ये खुद ही सो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ अब चलो, जो भी जिस भी सेगमेंट से तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, है ना, जाहिर सी बात है अगर इतनी हैवी इंग्लिश पढ़ रहे हो तो मतलब अच्छे ही एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप, है ना। तो अपना शेड्यूल बनाया करिए अपने से, और देखो इतने तो आप समझदार अब हो ही गए होंगे, नहीं होंगे तो आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, जिनसे भी पढ़ रहे होंगे उनसे बोलिए, है ना, उनसे बोलिए। और इसके बाद अपना जो है कार्य जो है स्ट्रॉन्ग रखिए, समझिए बात को, है ना। डेली अपना बढ़िया टारगेट सेट करिए, हर एक सब्जेक्ट का शुरू में उठिए, कैलकुलेशन वगैरह करिए। देखिए कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, मैथ्स रीजनिंग तो आ ही रही होगी, है ना, कहीं पर रीजनिंग कहीं पर मैथ्स आता ही है, ठीक है। तो सुबह उठिए, बढ़िया कैलकुलेशन करिए, एक अपनी कॉपी बनाइए वो कैप की। अब आप कहोगे कॉपी कहाँ से बनाया आपने, वो कैप पढ़ाया ही नहीं, तो हम पढ़ाएंगे तो लोड क्यों ले रहे हो, ठीक है, लोड क्यों ले रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत शीट्स, थोड़ा बहुत पढ़ाना, थोड़ा बहुत शीट्स, ये समझो बात, ठीक है। तो अपनी बढ़िया कॉपी देखो, रिवाइज करो, डेली सुबह उठो, तो सुबह या जब भी देखो पढ़ते हो, मैं तो सुबह शाम का भी कोई झंझट नहीं रख रही हूँ। कुछ लोग सुबह पढ़ पाते, मैं तो नहीं पढ़ पाती सुबह, इसलिए मैं कभी खुद ही नहीं उठी सुबह, तो मैं क्या सलाह दूँ सुबह वाली, ठीक है। तो लेकिन करो यार, करो, बहुत जरूरी है ना। देखो बिना सेक्रीफाइस का कुछ नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे ऑफलाइन क्लासरूम में कहेंगे कि हाँ आपने तो इसलिए नहीं नौकरी ली, पैसे ज़्यादा हैं। अच्छा ठीक है, चलो आपको ऐसा लग रहा है कि इधर पैसे ज़्यादा हैं, और ये हालांकि ये तो कारण है नहीं, है ना इंसान को जो चाहिए होता है वो मिले तो ही अच्छा लगता है, अदरवाइज फिर उसके रास्ते अलग होते हैं। और मुझे इन्हीं टीचिंग की ही किसी फील्ड में जाना है ना, ऐसा नहीं है, मेरी भी जर्नी चालू है ना। बस मुझे हायर एजुकेशन में घुसना है, मेरा अलग उद्देश्य, चलो मेरे उद्देश्य में मत जाओ। लेकिन मुझे ये बताओ, ठीक है आपको लग रहा है मोटे पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो चलो जो भी है। लेकिन मुझे एक आप बात बता दो कि क्या आपको मेरा सेक्रीफाइस नहीं दिखता, कितनी मेहनत लगती है कंटिन्यू पढ़ाने में, आपकी वेल रिसर्च्ड नोट्स में, आपके वेल रिसर्च्ड उसमें क्या कहते हैं प्रैक्टिस शीट्स में, ठीक है। और फिर मैं बहुत सारे सेगमेंट्स के लिए पढ़ाती हूँ, ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट्स के लिए, हर एक सेगमेंट की चीज़ें। और तो क्या लगता है सेक्रीफाइस नहीं है, हर चीज़ में सेक्रीफाइस है मेरे भाई, हर चीज़ में मेहनत है ना। ये मत सोचो तुम कि
किसी चीज़ में ऐसा है कि चलो हाँ मौज मस्ती नहीं, हर चीज़ में मेहनत है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी तो ही नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये था आज का गीता का ज्ञान। अब आ जाओ आगे बढ़ो। तो ये बात समझ आ गई ना कि हमको नॉर्मली तो प्रॉपर नाउन या किसी व्यक्ति के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाना है ना, लेकिन जब वो नाउन स्पेसिफिक हो, विशेष हो, तब हम लगा सकते। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था मैन जो है, मैन है, विमेन है, इनके सामने आर्टिकल नहीं लगेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये स्पेशल हो जाए तब आप लगा सकते हैं। जैसे स्पेशल कैसे, मैंने कहा द मैन इन रेड शर्ट इज माई फ्रेंड, है ना, मैंने कहा द मैन इन रेड शर्ट इज माई फ्रेंड। ठीक, यानी वो मैन, अब समझना बात को, देखो यहाँ पर ये कॉमन नाउन है ना, मैन है ना, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो हम कॉमन नाउन के लिए भी हम जनरली ऐसे रैंडम आर्टिकल द नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि अब मैं विशेष बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि वो आदमी है ना जो लाल शर्ट में है, द मैन इन रेड शर्ट, वो आदमी जो लाल शर्ट में है ना, वो मेरा दोस्त है। क्या कहा मैंने, द मैन इन रेड शर्ट, वो जो आदमी है ना जो लाल शर्ट में है, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, मैंने स्पेसिफिक बात कही है उस आदमी के बारे में, मैंने उस आदमी को डिफाइन करा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और डिफाइन से मतलब परिभाषित मत समझा करो, कब सुधरोगे हैं कि एक मेरी बहन लिख रही है प्यारी सी कि डिफाइन का मतलब परिभाषित होता है। डिफाइन का अच्छा ठीक है, किसी भी चीज को जब आप डिफाइन करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही तो देते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं। ये हमारा जो कॉमन नाउन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी ना कि भाई उसने रेड शर्ट पहनी है और क्या, और वो मेरा दोस्त है। जानकारी नहीं दी मैंने, जानकारी नहीं दी मैंने मैन के बारे में, दी ना। इसी को कहते हैं डिफाइन करना। डिफाइन करना मतलब सीधा सीधा परिभाषा देना नहीं कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ऐसे नहीं हर चीज की परिभाषा ऐसे, परिभाषा का मतलब ये नहीं हुआ, परिभाषा का मतलब इंफॉर्मेशन ही होता है। समझ रहे हो बात को तो हिंदी एकदम क्लिष्ट में चले जाते हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट हो पूछते रहिएगा, आगे आ जाइए। ठीक है, कहाँ चला गया, चलिए हम आपको यहीं सिखा देते हैं, पेज गया। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, जब भी किसी के रैंक की, है ना, या पोस्ट की, है ना, यानी अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ, अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ रैंक या पोस्ट, तो इसी को हम लोग कहते हैं पद की बात हो। तो अगर मान लीजिए किसी रैंक या पोस्ट की बात हो, है ना, लेकिन उस रैंक या पद को धारण करने वाले, यानी उसको, उस रैंक या पोस्ट को होल्ड करने वाले, होल्ड करने वाले का नाम नहीं हो, नाम नहीं हो, या किसी भी प्रकार से उसको संबोधित ना किया जा रहा हो, उसको रेफर ना किया जा रहा हो, किसी भी प्रकार से उस पर्टिकुलर रैंक या पोस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको होल्ड करने वाले व्यक्ति का हमको आभास नहीं हो, हम उसके बारे में बात ना करें, होल्ड करने वाले का नाम नहीं हो, या उसका कोई, जरूरी नहीं है कि नाम ही बस हो, है ना, जरूरी नहीं है कि नाम ही, उसका कोई जिक्र भी ना हो। ठीक है, उसका कोई जिक्र भी नहीं हो। ठीक है, और अगर मान लीजिए उसका जिक्र है तो फिर आप, अच्छा आप सुनो, देखो किसी भी रैंक या पोस्ट की अगर बात हो रही हो, उसको होल्ड करने वाले का नाम नहीं हो, उसका कोई भी जिक्र नहीं हो, जो व्यक्ति उस रैंक को या पोस्ट को होल्ड कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप आर्टिकल द लगा देंगे। आप क्या करेंगे दोस्त, आर्टिकल द लगा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि रैंक या पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति का नाम या थोड़ा भी जिक्र हो, तो आर्टिकल द आप नहीं लगा सकते हैं, खत्म बात। ठीक है, ये है हमारा रूल। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्या इसका हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एग्जाम्पल, लेकिन ये रूल गया कहाँ, यहीं कहीं था ना आई थिंक।
ये कहीं था, यही है ना, हाँ चलो। तो ये सब तो आपको चलो मिलेगा ऐसे ही। अब आप एग्जाम्पल में देखो, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, किसी भी रैंक पोस्ट को होल्ड करने वाले का नाम जब तक नहीं हो, नाम जब तक नहीं हो, किसी भी प्रकार का उसका कोई रेफरेंस नहीं हो, कोई जिक्र नहीं हो, उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो उसको होल्ड कर रहा हो, ठीक है, जो उस पद पर हो, तो आप आर्टिकल द लगा सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी जिक्र कर दिया, आपने हमें हिंट भी दे दिया कि वो मेल है कि फीमेल, फिर आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते, खत्म बात, ठीक है। फिर आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते हैं, खत्म बात। अब आप कहेंगे मैम क्यों नहीं लगा सकते हम, लॉजिक दीजिए। अब यहीं से बात पलटती है, ठीक है, यहीं से बात ये पलटती है कि इंग्लिश में हर चीज का लॉजिक नहीं दिया जा सकता, ये लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है। वैसे मैं पर्सनली बोलती हूँ इंग्लिश इज द मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट, ठीक है। और जब धीरे 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 आप इंग्लिश सीखते जाएंगे ना, तो आपको फिर समझ आएगा कि सच में ही खास लॉजिक नहीं है, मैडम ने बड़ी मेहनत की है हमको लॉजिक देने में, सच बता रही हूँ। एक बार अच्छे से इंग्लिश सीख गए ना, फिर समझ आएगा कि कितना संघर्ष है आपको लॉजिक देने में। समझ रहे हो, इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या जोड़ जोड़ के लॉजिक निकालता है ताकि आपको भूले नहीं, समझ रहे हो। अदरवाइज लॉजिक जैसा, अब लॉजिकल बनाया ही नहीं है यार इनने। लॉजिकल बनाया ही नहीं है इनने, समझो बात को, ठीक है। कि वर्ब बनाई तो वर्ब को भी नाउन बना दिए, वर्ब का भी पार्टिसिपल बना के एडजेक्टिव बना दिया। अरे भैया क्यों क्यों, जो एडजेक्टिव था एडजेक्टिव रहने दो, है जो वर्ब है वर्ब रहने दो, ठीक। नहीं करेंगे खिचड़ी। हालांकि लॉजिक उसके पीछे ये है कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है ना किसी भी सेंटेंस में, तो ये कारण है, जुगाड़ है। लेकिन फिर भी यार जुगाड़ क्या, कुछ और बना देते, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, जो भी है। मैंने कहा द पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब सुनो, यहाँ पर हमने विल विजिट क्यों नहीं किया, जब टेंस पढ़ोगे तो सीखोगे कि जब कोई प्लान 100% सर्टेन हो, ये चलो 100% तो कुछ भी सर्टेन नहीं होता दुनिया में, 99% तो हो सकता है ना, 1% तो देखो हमेशा फेलियर रेट रहता है, समझना बात को, 1% तो हमेशा ही फेलियर रेट रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैंने कहा द पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक, इसका मतलब ये हुआ अब देखो जाएंगे तो ये अगले हफ्ते, फिर भी हमने विजिट्स लगाया, विल विजिट क्यों नहीं किया, नेक्स्ट वीक है, हम लोग इसमें विल विजिट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर का कोई प्लान अगर 99% सर्टेन हो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा जाता है, ठीक है। जब आप आगे टेंस पढ़ोगे तो समझोगे। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द क्यों लगाया पीएम के सामने, और ये सही है या नहीं, ये सही है। क्यों सही है, अच्छा पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर पद ही तो है, क्या है ये भी तो एक पद ही तो है कि नहीं, और इसी को तो कोई व्यक्ति फिर होल्ड भी करता है, तो ये पद ही तो है। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हमने इसका सामने आर्टिकल लगाया, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस से हमको ये कहीं नहीं पता चल रहा कि इस पद को होल्ड कौन कर रहा, क्या पता चल रहा है यहाँ से, कौन सी कोई पार्टी का नेता, कोई मेल, कोई फीमेल, कुछ भी यहाँ से क्या हमको पता चल रहा है, क्या हमको यहाँ से कुछ भी XYZ पता चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है ना, इसलिए हमने आर्टिकल द लगा दिया। द पीएम, अब सुनो, हमने आपको बता दिया, अब चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है। सारे बच्चे सॉल्व करिए इसको, है ना, सब मैं ही करा दूंगी तो फिर क्या मतलब है, तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे क्या। ये लो, ये लो, ये लो और ये लो, ठीक है। चलिए मुझे ये 6 हैं सेंटेंस, इनमें मुझे बता दीजिए क्या क्या लगेगा कहाँ कहाँ पर, मैं साइड में हूँ। 6 सेंटेंस है, बताइए। बोलो भाई जल्दी से। अरे जल्दी जल्दी आंसर करो यार, अभी तक दूसरे सेंटेंस तक ही पहुंच पाए हो आप, जल्दी आंसर करिए फटाफट से। कहाँ पर क्या आएगा, गलत हो जाएगा तो गलत होने पे मैं गोली मार दूंगी क्या, मैं तो ये कहती हूँ ना कि गलत ही करो भाई, गलत करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। गलत हो रहा है तभी तो पढ़ रहे हो, गलत सही हो रहा होता तो पढ़ते क्यों। चलो 5 तक गाड़ी बढ़ गई है। देखो ये एक हमारा प्यारा बालक है, इसका नाम नहीं लूंगी मैं गद्दार का, क्योंकि ये ऑफलाइन का बच्चा है हमारा, ठीक है। वो धड़ाधड़ आंसर किया है। सब गलत किया है। तुम भाई क्लास में क्यों नहीं आते हो यार,
हैं? क्लास में क्यों नहीं आते हो तुम? बैच अनाउंस होते ही तबीयत खराब हुई। और बैच अनाउंस होने में मेरी तबीयत खराब होनी चाहिए थी ना, तुम्हारी क्यों हो गई यार? चलो कोई नहीं। अच्छा पहले दिन क्लास ज्वाइन किया तभी मैं सोचूंगी भाई इतना कैसे कोई गलत कर सकता है यार। इतना कोई कैसे गलत कर सकता है बताओ। पहले दिन ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो यार अच्छे से, है ना। ये हमारा प्यारा बालक है, ये कांस्टेबल लग गया है, ठीक है, और अभी तैयारी करना चाहता है सीपीओ की, उसको 3 सितारे चाहिए, ठीक है, लेकिन ये गद्दार पढ़ता नहीं है। अंग्रेजी में ही कमजोर है, अंग्रेजी की क्लास लेना नहीं आता। खैर 2 ही दिन हुए नए वाले बैच को, तो आ जाना भाई, है ना, ठीक है। चलो देखो आ जाओ। डैश पीएम विजिट्स यूएसए नेक्स्ट मंथ, सेम ही है ये तो सेंटेंस सेम ही है। यहाँ पर क्या आएगा? द आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा द? क्योंकि यहाँ पर हमको ये बोध नहीं हो रहा है कि इस पोस्ट को कौन होल्ड करेगा। डैश पीएम मोदी, अब देखो यहाँ मोदी लगा है, यहाँ मोदी लगा है, हमने संबोधित कर दिया भाई साहब, सरनेम भी बता दिए, तुम थोड़ा क्लू भी दे दिए, तो भी समझो मामला खराब। तो यानी यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल, है ना, नो आर्टिकल, ठीक है, ओके, नो आर्टिकल। वी हैव इलेक्टेड मोदी डैश पीएम, अब यहाँ क्या आएगा? क्या यहाँ कुछ आएगा? तो अब इसके लिए भी हिसाब किताब है, इसको रोकिए, है ना, ठीक है ना, इसके लिए रुकिए, अभी आगे रूल है हम समझेंगे, और तो इसको अभी आप रोक दो। डैश पीएम हैज बीन इलेक्टेड बाय एस, इसको भी रोक दो, ठीक, अभी हम समझेंगे कि जब हमारा इलेक्ट सिलेक्ट नॉमिनेट चूज ये सब लगा हो तो क्या करते हैं, है ना। ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ, अब देखो यहाँ भी कुछ भी नहीं आएगा, ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ द प्रिंसिपल, नहीं कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बाबूजी? सुनिए, प्रिंसिपल का टाइटल किसने एक्सेप्ट किया है बताइए तो जरा, प्रिंसिपल का टाइटल किसने एक्सेप्ट किया है? अगर हमें थोड़ी भी जानकारी मिल गई हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, ये बात समझो मेरी। तो क्या हमें थोड़ी जानकारी मिली? आपको मिली? नहीं मिली? ऐसे मार मारेंगे ना, कह रहे नहीं मिली, मिल गई है, मेरे को मिल गई, तुमको कैसे नहीं मिली? भाई प्रिंसिपल का टाइटल किसने स्वीकार करा, किसने एक्सेप्ट करा? ही ने, ही इज अ बॉय, मतलब मुझे ये पता चल गया प्रिंसिपल साहब कोई लड़का है, मतलब मैस्कुलिन जेंडर के हैं, लड़का नहीं, मैस्कुलिन जेंडर के हैं, ये बात मेरे को पता चल गई, यस और नो। अभी अगर मेरे को बात पता चल गई तो जैसे ही थोड़ा भी हमें क्लू मिला होल्डर के बारे में, ठीक है, पद को धारण करने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ा भी क्लू मिला, आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने कहा डैश प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग टू टेक हिज क्लासेस, अब क्या हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि प्रिंसिपल कौन है और टीचर कौन है? नहीं 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 पता चल रहा। अच्छा अब कुछ बच्चे कहेंगे मैडम जी पता चला यहाँ हिज लगा है, हिज लड़का होता है। मेरे प्यारे भाई, हम हिज कब लगाते हैं? हम हिज कब लगाते हैं? जब हमारे पास, अगर हमारे पास इट का ऑप्शन ना हो तब भी हम हिज लगा देते। अरे हमने बताया था ना कि हिज मतलब लड़का, लड़के बेचारे जहाँ काम बिगड़ रहा हो वहाँ ही लड़कों को लगा दिया जाता है। उदाहरण दिया था बारात वाला कि बारात में गद्दों की कमी है, बेचारे लड़के सूट बूट पहने, कोट पहने गद्दे लेने जाएंगे, हैं हलवाई का खाना खत्म हो रहा है कि सामान खत्म हो रहा है, बेचारे अपना सूट बूट पहने अब वहां से हल्दी खरीदने जाएंगे, ठीक है। तो सब में सब काम में कौन लग जाते हैं? लड़के ही तो लग जाते हैं, ठीक है। अरे अब हम इतना मार मार देंगे ना आपको, ठीक है, आप प्रोनाउन पढ़ने के बाद भी ऐसे सवाल कर रहे हैं। चलो ठीक है, अरे वो कर लिया करो, लोड मत लो। देखो ये दिस इज हाउ आई एम, दिस इज माई लैंग्वेज, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ते हैं धीरे धीरे समझ पाते हैं, ऑफलाइन वाले पहले ही दिन समझ जाते हैं, है ना। तो ये हमारा तरीका है प्यार मोहब्बत वाला, ठीक है। ये हिज इसलिए नहीं लगाया गया आपको जेंडर दिखाया जाए, समझे बात को, हिज इसलिए नहीं लगाया गया है ना। और जेंडर ही दिखाना होता तो प्रिंसिपल और टीचर लगा है, दियर क्यों नहीं लगा दिए हैं? समझो मेरी बात। यहाँ हमने इसको, हमने अब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक ही सेंटेंस, एक ही सब्जेक्ट माना है, ठीक है। हमने इन दोनों कंबाइन करके एंड से जुड़े हुए हैं ना यार, समझो मेरी बात, एंड से जुड़े हुए हैं। अभी आगे पढ़ोगे धीरे 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 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, समझ जाओगे ये दोनों एंड के साथ जुड़े हैं, है ना। और ये एक ही यूनिट हमने इनको माना है, और चूंकि हमने इनको एक ही यूनिट माना है हमने इज लगाया है। और हमने बताया था ना कि सब्जेक्ट के लिए ही हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के लिए ही पॉसेसिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट के लिए ही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के लिए ही पॉसेसिव प्रोनाउन। यही कारण है
यहाँ इज लगा है, सिंगुलर है, तो हमारी मजबूरी है इसको सिंगुलर रखना। समझे बात को? ठीक है, इसलिए नहीं लगा, जेंडर के लिए नहीं लगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं पता चल रहा फिर इसका मतलब तो प्रिंसिपल और टीचर के बारे में, तो हम यहाँ धाए से द लगा देंगे, है कि नहीं? हम लोग यहाँ पर धाए से आर्टिकल द लगा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। समझे बात को? अब सुनो मेरी बात। अब इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, नॉमिनेट, ये सब वाला हम लोग अब कल देखेंगे। क्या कहते हो? एक ही दिन में पढ़ा दूंगी ना, फिर आपका दिमाग सड़ जाएगा। ठीक है, चलो। अरे गजब, बहुत पढ़ लिए भाई आज है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों कब? कल शाम में ठीक 4 बजे। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ भी हो, एक नंबर दे रही हूँ, इस पर कॉल नहीं करेंगे आप। ठीक है, आप व्हाट्सएप करेंगे। क्या? व्हाट्सएप, कॉल नहीं। ठीक है, 8305913017। और सुनो एक बात, बात अगर करनी हो, देखो डायरेक्ट कॉल करोगे, कॉल बात हो ही नहीं पाएगी आपकी। बात अगर करनी हो तो इसमें आप करेंगे मैसेज, अपना नाम बताएंगे, अपने बैच का नाम बताएंगे, ठीक है, कि हम कौन से बैच से मैडम से जुड़े हुए हैं, और फिर आप बताएंगे कि आपको मैडम से बात करनी है। कारण भी अनायास बात नहीं करती मैं, समझे? अनायास बात नहीं करते हम, ठीक है? हाँ, ठीक। अरे अनायास मतलब तुम फिर दुखड़े के लिए फोन मत लगाना है मैडम मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, वो तुम्हारा निजी मामला है। अरे मजाक कर रही हो, तुम लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनो मेरी बात, अगर बात करनी हो ना, ये 8305913017 इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, हाय हेलो लिख के जो भी, और अपने बैच का नाम बता दीजिएगा, अपना नाम बता दीजिएगा, और अगर आपको बात करनी है तो आप इसमें लिख के भेजिएगा कि हमको मैडम से बात करनी है। ठीक है, तो हम आपको स्वयं कॉल बैक कर लेंगे जब हमारे पास समय रहेगा। ठीक, समझे बात को? तो लोड मत लो किसी भी तरीके से, चिल मारो, ठीक है, और चिल मार के पढ़ाई करो। ठीक, अब हम आपसे मिलते हैं कब? अगली क्लास में, कल शाम में ठीक 4 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लाइव ही देखा करिए, ठीक है? अरे क्या बात है, आज करण भाई भी आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। लेकिन डेली जुड़ा करो यार करण, हैं? हम दिल से चाहते हैं यार कि तुम सेलेक्ट होके एकदम नाम खचा खचा रोशन कर दो, अपना भी हमारा भी सबका। समझो यार बात मेरी है, नगर पालिका में थोड़ी मजा आ रहा होगा, आ रहा है। करण भाई अपने पहले से ही जॉब में है हालांकि। चलिए ख्याल रखिए अपना, मैं तो मजाक में कहती हूँ, अच्छे से पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें भगवान पे, कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए, ठीक? हर चीज़ हम नहीं कर सकते, तो ख्याल रखिए आप सभी लोग अपना। आपसे मिलती हूँ कल शाम में ठीक 4 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।